नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जीशान, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है एक बार फिर हमारी खास पेशकश मंजिल के मुसाफिर में, जिसमें हम आपके लिए लाते हैं ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ जिसको सुनकर आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नई ऊर्जा का संचार हो, नया हौसला पैदा हो और साथ ही आपकी ज़िंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन हो। ऐसी कहानी को सुनाने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और राउंड बाकी है। ज़मीन नहीं मंजिल मेरी, ज़मीन नहीं मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही खूबसूरत एक कहानी लेके आए हैं। कहानी का शीर्षक है निस्वार्थ कार्य। एक बार की बात है, मछलियों का एक व्यापारी नदी के करीब ही अपने आलीशान बंगले में रहता था। उसके दो बड़े प्यारे बेटे थे, लेकिन बहुत ही शरारती नटखट थे। एक बार उसने घाट पर बेकार पड़ी अपनी कुछ नाव को पेंट कराने का सोचा। अगले दिन सुबह सुबह बाजार से एक पेंटर को बुला लाया और व्यापारी ने उसे नाव दिखाई और काम समझाकर अपने धंधे पर निकल गया। जब वो दोपहर को लौटा तो घर के बाहर लगी भीड़ देखकर घबरा गया। उसके दोनों बेटे काफी देर से गायब थे और बहुत खोजने पर भी नहीं मिल रहे थे। माँ का तो बहुत बुरा हाल रो रो के हो गया था। तभी व्यापारी को पेंटर का ख्याल आया। वह उस स्थान पर गया जहाँ पे नावें पेंट कर रहा था। पेंटर अपना काम पूरा करके जा चुका था। व्यापारी ने देखा उसने जितनी नावें पेंट कर दी थी उसमें एक नाव गायब थी। व्यापारी का दिल धड़कने लगा। वह समझ गया उसके दोनों बेटे नाव लेकर नदी में चले गए। उसने फौरन कुछ नाविकों और गोताखोरों को इकट्ठा किया और अपने बच्चे को खोजने के लिए नाव पर सवार हो गए। अभी वो कुछ ही दूर गए थे, उसे दूर से एक नाव आती दिखाई दी। थोड़ा करीब आने पर साफ हो गया ये उसी की नाव थी। उस पर बैठे उसके दोनों बच्चे सुरक्षित थे। व्यापारी ने गहरी सांस ली और तेजी से अपनी नाव की तरफ ले गया। अपने पिता को देख बच्चे डर गए, क्योंकि उन्हें पता था बिना किसी पूछे उन्हें नाव ले जाने की अनुमति नहीं थी। डरते डरते पिता के करीब आए, पर पिता ने उन्हें डांटने के बजाय गले से लगा लिया। किनारे पर बच्चों की माँ, पड़ोस, आस पड़ोस बहुत से लोग उनका इंतजार कर रहे थे। बच्चे नाव से उतरे और माँ से लिपट गए। सभी के जाने के बाद व्यापारी बच्चों को नाव के करीब लाया और गौर से देखने लगा। बच्चों की नाव देखने के बाद उसने फौरन एक आदमी को पेंटर को लाने के लिए भेजा। जब रास्ते में पेंटर को इसका घटना का पता चला तो वह सहम सा गया। उसे लगा हो ना हो बच्चों को नदी में जाने का इल्जाम उसके ऊपर लगाया जाएगा और उसकी सजा मिलेगी। पेंटर डरते डरते व्यापारी के सामने पहुंचा। उसने देखा, व्यापारी ने प्रश्न किया, तुमने आज क्या क्या काम किया? पेंटर डरते डरते बोला, जी आपने नावें दिखाई थी, मैंने बस उन्हें रंगने का काम किया। पेंटर थोड़ा घबरा गया। मालिक ने पूछा, तुम्हारी मजदूरी कितनी हुई? जी 500 रुपये, पेंटर ने उत्तर दिया। व्यापारी अपनी कुर्सी से उठा, उससे गले लगाते हुए बोला, नहीं, तुम्हारी मजदूरी 500 रुपये नहीं बल्कि 50,000 रुपये है। और ऐसा कहते ही उसने पेंटर के हाथ में 500 रुपये की गड्डी हाथ में रख दी। पेंटर और वहाँ के मौजूद लोग सब हैरत से व्यापारी को देखने लगे। किसी को समझ नहीं आया था आखिर व्यापारी ऐसी विचित्र व्यवहार क्यों कर रहा है। इससे पहले कि कोई पूछता, व्यापारी ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, आप लोग सोच रहे होंगे मैं ऐसा विचित्र व्यवहार क्यों कर रहा हूँ। 500 रुपये के काम के 50,000 रुपये क्यों दे रहा हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि आज इस पेंटर की वजह से मेरे दोनों बेटों की जान बच गई। दरअसल वे जिस नाव को लेकर नदी में गए थे उसमें एक छोटा सा छेद था, मगर नाव को पेंट करते वक्त इसकी नज़र उस छेद पे पड़ी। इन्होंने बिना किसी पूछे अपने आप उस छेद को भर दिया, बल्कि ये इनका काम नहीं था।
और ना ही इन्होंने इसके कोई पैसे मांगे। अगर इन्होंने निस्वार्थ भाव से ये ज़रा सा काम नहीं किया होता तो शायद आज मैं अपने दोनों बच्चों को खो चुका होता। मैं अब जीवन भर इनका ऋणी रहूँगा और ये छोटी सी रकम इनकी अच्छाई के सामने एक मामूली सा तोहफा है। ऐसा कहते हुए व्यापारी ने अपनी बात पूरी की और वहाँ उपस्थित सभी लोग पेंटर के सम्मान में ताली बजाने लगे। दोस्तों, वे बहुत बड़ी चीज नहीं होती। दोस्तों, वे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती जो एक आम इंसान को महान बनाती है, बल्कि छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें महानता तक ले जाती हैं। आज की इस दुनिया में जब ज़्यादातर लोग सिर्फ अपना फ़ायदा देखकर काम करते हैं, पेंटर का एक छोटा सा निस्वार्थ काम कितना महान बन गया। अतः इस कहानी से सीख लेते हैं, हमें नेक काम करने के लिए छोटे छोटे अवसर को भी गंवाना नहीं चाहिए। खुद से ऊपर उठकर इस दुनिया को संवारने का प्रयास करना चाहिए। आई होप आपको ये कहानी पसंद आएगी। थैंक यू सो मच।